महर्षि दयानंद जी के जन्म के 200 वर्षों और आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में विश्व भर के आर्यजनों ने अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न आयोजन आयोजित किए। इसके अंतर्गत आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका द्वारा 4 दिवसीय 33वां आर्य महासम्मेलन का आयोजन ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अमेरिका के विभिन्न प्रांतों से आए आर्यजन वहां पहुंचे। कार्यक्रम का आरंभ यज्ञ और मंत्रों के उच्चारण से हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इसके उपरांत विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए आर्य विद्वानों द्वारा उपस्थित जन समूह को अपने विचारों और आज के समय में दयानंद के विचारों को विश्व में पहुंचाने की आवश्यकता के विषय पर उद्बोधन दिया गया। Namaste everyone. Today I'll be talking about the Vedic concept of education and how it is essential to our holistic development. I want to start by introducing the book, The Satyarth Prakash. This book was written by Maharishi Dayanand Saraswati, the founder of Arya Samaj. He wrote this book as a guide to the Sat Sanatan Vedic Dharma, which is essentially the righteous way of living as per the Vedas. इस अवसर पर दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री श्री विनय आर्य जी सोशल रिफॉर्म जो दयानंद ने हमारे सामने रखे थे, उनकी पूरी चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन उसकी संक्षिप्त चर्चा मैं कहूंगा कि दयानंद ने हमारे सबके सोचने का, समझने के तरीके को बदल करके रख दिया था। अगर उनकी सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्म है, व्यक्ति क्या सोचता था, जो बोला जाता था, उसी को ज्यों कहते त्यों मान करके उस पर चल पड़ता था। दयानंद का सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्म मैं कहूंगा कि उसने हमारे सोचने की शैली को बदल करके रख दिया और हमारे सामने एक शब्द का ला करके उसने हमारे सामने रख दिया। किसी बात को करने से पहले एक शब्द जरूर सोचना। क्यों? आपके सामने भी जब भी कोई बात आए, कोई व्यक्ति कहने के लिए आएगा, भाई साहब ये ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, आप कहोगे क्यों भाई, ऐसा कैसे होगा? लेकिन ये प्रश्न माफ कीजिएगा, आर्य समाज से जुड़ा व्यक्ति ही उठा सकता है। नहीं तो भीड़ तंत्र, जिस भीड़ तंत्र की बात हमारे माननीय राजेंद्र जी कर रहे थे, वहां पर इस क्यों की कोई पहचान करने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। वैदिक विद्वान राजेंद्र विद्यालंकार जी, ऋषि दयानंद उस संवेदना की देन है, उस समझ की देन है, उस परेशानी की देन है जो 150 वर्ष पहले तक का भारत भुगत रहा था। अमेरिका आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री विश्रुत आर्य उपस्थित रहे। The afternoon session, we have breakout sessions. First session will be the Shanka Samadhan question and answer session. That will be here. So some of the scholars and acharyas will be here answering the questions. The panel will consist of Acharya Suyesha ji, then Pandit Dharmpal ji, then Acharya Amol ji, 3 people, and probably one more will join. So we'll have a mix of Hindi and English preachers to answer the questions. So all 3 of you will be here and answering the questions. That will be for 30 minutes. अमेरिका आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान भुवनेश खोसला ने आए आर्यजनों का स्वागत किया। I welcome you all to the 33rd Arya Mahasammelan. I'm thankful to all of you who've taken the time to rejoin. And when I say rejoin, as you all know, last 3 years. कार्यक्रम में युवाओं द्वारा प्रस्तुत वैदिक भजनों से सभी आर्यजन भाव विभोर हो गए।